सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जान सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। आशा एक राम जी से जूझी आशा छोड़ दे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अक्सर साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि अनन्य आशा, अनन्य शरणागति, शरणागति सच्ची भावना किसे कहते हैं? शरणागति करने से क्या होता है? भगवान की शरणागति साधना के पथ पर क्यों आवश्यक है? अनन्य शरणागति करने से क्या फल प्राप्त हो जाएगा? क्या है पूर्ण शरणागति के लक्षण? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए आज एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी का श्रवण करते हैं, जिसे सुनकर शरणागति से संबंधित सारे प्रश्न स्वतः हल हो जाएंगे और हमारे और आपके सबके हृदय में राम जी के शरण में आने का भाव पुष्ट होगा। कथा कुछ इस प्रकार है। कवि श्रीपति जी एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण है, बड़े तपस्वी, धर्मपरायण, निर्भीक और भगवत भक्त। भगवान राम में अनन्य आशा है इनकी, अनन्य शरणागति ग्रहण कर रखी है इन्होंने राम जी के चरणों की। भगवान में इनका पूर्ण विश्वास। भिक्षा मांग कर लाते, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते। इनकी जो पत्नी, जो ब्राह्मणी है, बार बार कहती, नाथ आप कोई काम क्यों नहीं करते जिससे घर का काम चले? पर आप उसे यही उत्तर देते कि ब्राह्मणों का परम धर्म भगवान का भजन करना है। एक दिन पत्नी ने आपको बहुत विवश करके प्रार्थना की कि आप इतने बड़े कवि हैं, आपका काव्य सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। सुना है बादशाह अकबर को कविता सुनने का बड़ा शौक है, आप उनके दरबार में एक बार अवश्य जाएं। पत्नी ने जब बहुत आग्रह करा तो श्रीपति जी अकबर के दरबार में चले गए। गुणग्राही बादशाह को जब अपनी स्वरचित कविता से भगवान श्री राम के गुण समूह का वर्णन किया, अकबर गदगद हो गया। इनको अपने दरबार में रख लिया। अब ये अकबर के दरबारी कवि, इन्होंने बादशाह की प्रशंसा से कभी कोई रचना नहीं की। ऐसी कोई रचना इनके द्वारा की ही नहीं गई जिसमें श्री भगवान के अलावा किसी का गुण गाया गया हो। दरबार के दूसरे कविगण दिन रात बादशाह के गुणगान में लगे रहते। वे मानो भगवान की सत्ता को भूल बैठे थे। अकबर श्रीपति जी की कविता से प्रसन्न होकर समय समय पर अच्छा इनाम दिया करता। इससे वे सबके सब उनसे ईर्ष्या रखने लगे। उन सबने मिलकर उन्हें नीचा दिखाने की युक्ति सोची और बादशाह को समझाने की चेष्टा की कि श्रीपति तो आपका अपमान करता है। एक दिन दरबार में सबने मिलकर एक समस्या रखी। करो मिली आस अकबर की और प्रस्ताव किया कि कल सब कवि इसी समस्या की पूर्ति करें। सबने सोचा, देखें अब श्रीपति क्या करते हैं। उन्हें कहाँ पता था कि यह लोभी टुकड़े खोड़ ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान का परम विश्वासी है। दूसरे दिन दरबार में भीड़ लग गई। सभी की दृष्टि श्रीपति जी की ओर। इधर श्रीपति जी भगवान पर विश्वास करके निश्चिंत अपने स्थान पर बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, इस प्रकार मन ही मन भगवान के नाम का जप कर रहे थे। सब कवियों ने अपनी अपनी बारी के अनुसार बादशाह की प्रशंसा में लिखी हुई कविताएं सुनाई। सबने दिल खोल कर अकबर की प्रशंसा की, प्रशंसा के पुल बांध दिए। तदनंतर भक्त श्रीपति जी की बारी आई। वे निर्भय निश्चिंत मुस्कुराते हुए उठे और उन्होंने गाना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं वे? अब के सुल्ता फरीमान समाना, बांधत पाक अटबर की, तज एक को दूसरे को जू भजे, कटि जीव गिरे बालंबर की। शरणागत श्रीपति राम ही को, नहीं त्रास है काहू जंबर की। जिनको हरि से परतीत नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। वे कहते हैं, मैं तो केवल और केवल भगवान राम का शरणागत हूँ।
जिन्हें किसी और की आशा हो हरि को छोड़कर, वो अकबर की आस करें। इस कविता को सुनते ही सब द्वेषी लोग भौचक्के रह गए, सबके होश गुम, चेहरे फीके। भगवत प्रेमी दरबारी और दर्शकों का मुख खिल गया। बादशाह प्रसन्न हो गए कि कैसी अद्भुत इस श्रीपति की निष्ठा और कैसी रचना चातुरी है। धन्य है इसका विश्वास, धन्य है इसका शरणागत का भाव। बादशाह उसकी जय जयकार करने लगे स्वयं। ऐसा है शरणागत का भाव। भाई, जो राम जी की शरण में चला जाता है फिर उसकी लाज स्वयं राम जी रखते हैं। उसके काम की चिंता फिर रघुनाथ जी की होती है। इसीलिए तो भक्त गाते हैं, हमारे हैं श्री रघुनंदन, हमें किस बात की चिंता। इसलिए राम 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 जपिए और हृदय से श्री राम जी के चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए। इसी में आपका और मेरा कल्याण निहित है। जय श्री हरि।